अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कभी भी इन चीज़ों से शाय फील ना हो या एम्बेरस फील ना करें, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। हम जितने भी खुद को कॉन्फिडेंस वाला कहें, हम में कॉन्फिडेंस है या ये है, खुद एतमादी है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों से हम लोगों को नहीं बताना चाहते, क्योंकि हमें वो चीज़ कम लगती है बाकियों से, या हमें लगता है कि शायद ये बताने के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, या सामने वाले को हम अच्छे नहीं लगेंगे जब उसे ये चीज़ पता चलेगी। हालांकि ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं और होती हैं सब में, तो वो चीज़ें आप में हैं, तो कभी भी उससे शायद फील ना हो। कभी भी ये ना सोचे कि ये चीज़ है तो शायद मुझ में कोई कमी है या गलती है, या मैं कुछ गलत हूँ इसीलिए मेरे साथ ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब इंसानों के साथ होती है और इसके पीछे एक पर्सपेक्टिव होता है, इसके पीछे एक वजह होती है, बहुत सी चीज़ों के पीछे जो आप ही जानते हैं। तो इन चीज़ों से वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ क्या है। सबसे पहले तो कभी भी अपने लिबास से, वो सस्ता हो या वो पुराना हो या पहना हो, कभी भी उस चीज़ पे एम्बेरस फील ना करें, ना उस चीज़ पे शर्मिंदा हों कि जी सबने महंगे लिबास पहने हुए हैं, आपने सस्ता पहना हुआ है। देखें, इंसान की जो इंसानियत होती है, वो या आपका मिजाज या आप क्या हैं, वो उस लिबास से कहीं ज़्यादा कीमती है। ठीक है ना। एक इंसान ने बहुत कीमती लिबास पहना हुआ है आपके सामने, वो कोई ब्रांडेड सूट पहना हो, सब कुछ, लेकिन उसने आपसे अच्छा बिहेव नहीं किया, तो क्या वो आपको इस वजह से अच्छा लगेगा कि उसने अच्छा लिबास पहना हुआ है? कभी भी नहीं। आपको हमेशा वो शख्स याद भी आएगा, तो आपको वो अच्छे लफ्ज़ों में कभी याद नहीं आएगा, आपके लिए उसके दिल में अच्छी बात कभी नहीं होगी, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि लिबास तो अच्छा था, लेकिन कैसा इंसान था, उसने बदतमीजी से बात की, उसने गलत बातें की, उसने झूठ बोला, या उसने धोखा दिया, या उसने चीट किया। तो लिबास का ताल्लुक आपसे है, आपके मिजाज से है, लेकिन आपका मिजाज उससे कहीं ज़्यादा कीमती है, आप एज अ इंसान उससे कहीं ज़्यादा कीमती हैं। तो आपका लिबास अच्छा नहीं भी है, तो इस कॉन्फिडेंस से किसी भी महफिल में, किसी भी जगह पे जाइए कि आप अच्छे हैं, आप में खूबियाँ हैं, आप अपनी जगह अपने लिबास से नहीं, अपने आप से बना सकते हैं। आप लोगों में अहमियत या लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकते हैं, लोगों के काम आ सकते हैं। कीमती लिबास पहने बिना भी लाजमी नहीं है कि आपने दिखावे के लिए बहुत कीमती लिबास पहना हुआ है, लेकिन असल में आप खाली हैं, बिल्कुल आपके पास कुछ भी नहीं है। तो कभी भी इस चीज़ से शायद फील ना हो। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि हम कम माली हैसियत के दोस्त नहीं बनाते, या बनाते हुए हमें अच्छा फील नहीं होता कि उसके पास पैसा नहीं है, तो मैं लोगों को कैसे बताऊं कि ये दोस्त है। तो देखिए, दोस्त हम किस लिए बनाते हैं? कभी भी कोई भी आपने ज़िंदगी में, आप स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या कहीं जॉब पे आपने दोस्त बनाए होंगे, तो कभी भी उनकी माली हैसियत पूछ के नहीं बनाया होगा। हमने हमेशा दोस्त हम जब बनाते हैं, वो इसलिए बन जाते हैं दोस्त क्योंकि हम मिजाज होते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं, उससे बातें होती हैं, तभी दोस्त बनता है जब हमें लगता है कि ये तो सेम है, इसकी बातें, इसका मिजाज, इसकी चीज़ें पसंद नापसंद। हम इमोशनली जो सपोर्ट चाहते हैं उसके लिए दोस्त बनाते हैं, ना कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए दोस्त बनाते हैं। तो कभी भी जब इमोशनली सपोर्ट के लिए आप दोस्त बनाते हैं, तो फिर दोस्तों की हैसियत नहीं देखी जाती, वो तब देखी जाती है जब आपने लालच में किसी को दोस्त बनाया हो, इस लालच में कि इससे मुझे पैसा मिल जाएगा। तो जब आपने उसको दोस्त बनाया, वो आपके दुख सुख सुनता है, कोई इंसान है, वो आपके दुख सुनता है, वो आपके सुख सुनता है, वो आपकी अच्छी बातों में, आपकी गलत बातों में, आपकी सपोर्ट है वो। तो आपने ये नहीं देखना कि उसके पास पैसा है या नहीं, क्योंकि ये चीज़ें पैसे से कहीं ज़्यादा है, पैसे से ये चीज़ें नहीं मिल सकती। वो मोहब्बत, वो दोस्ती आपको पैसे से शायद ना मिले, जो आपको हम मिजाज दोस्तों से जो सुकून, जो मोहब्बत मिलती है। तो इस चीज़ से कभी शायद ना हो। थर्ड चीज़ जो है वो है माँ बाप से। अच्छा, आपकी फैमिली में आपके माँ बाप ने आपको तालीम दी होती है जितनी वो दे सकते हैं, आपको एक शेल्टर दिया होता है, आपको मोहब्बत, आपको सब कुछ वो दिया होता है जो वो दे सकते हैं। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे से कुछ बचा ले, उनको ना दे, या उनको वैल्यू ना दे, या उनको वो इज्जत ना मिले जो वो चाहते हैं। तो कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी फुल कोशिश से, उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा के आपको जितना भी कुछ दिया है,
लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें दोस्तों में या उसमें बच्चे बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि जी फलां उसके माँ बाप तो इतने अच्छे हैं, उसके माँ बाप ने उसे ये चीज़ दिलाई है, वो चीज़ दिलाई है, क्योंकि वो दिला सकते हैं। आपके माँ बाप नहीं दिला सकते तो वो भी लाजमी आपको देते। तो कभी इस बात पे शायद फील ना हो कि आपके माँ बाप ने आपके साथ शायद ज़्यादा नहीं किया, या आपके माँ बाप ऐसे हैं वो वैसे नहीं है, जैसे उसके फलां के माँ बाप तो जी उनका तो ये बिजनेस है, उसके पापा तो यहाँ वहाँ जाते हैं और मैं नहीं जा सकता, या माँ बाप ऐसे हैं वैसे। हम इस चीज़ों में बहुत बच्चे चले जाते हैं, उसकी वजह से वो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, उनको मसले मसाइल होने लगते हैं, वो गलत संगत में या गलत दोस्तों में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके माँ बाप ने उन्हें वो सब कुछ नहीं दिया। तो इस चीज़ पे कभी भी खुद को कम ना समझे कि आपके माँ बाप ऐसे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी होती है वो लगा दी होती है। उसके बावजूद भी जितना कुछ उन्होंने आपको दिया होता है, आप समझे कि उनकी कुल मेहनत है, उनकी फुली कोशिश है। उसके बाद भी जो आपको कम मिला है तो ये आपका नसीब है, उससे आप उनको भी निकाल सकते हैं, खुद को भी निकाल सकते हैं। आपको लगता है ये कम है, लेकिन ये मत सोचिए कि मैं उनसे किसी को मिलवा नहीं सकता क्योंकि वो ऐसे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। चौथी चीज़ जो है, कोई भी प्रोफेशन है आपका, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप उस पर कभी भी, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसी फील्ड है जिनमें, जैसे पाकिस्तान में किसी कोई स्पोर्ट्स में है या कोई ऐसी स्पोर्ट्स है जिसकी पाकिस्तान में इतनी अहमियत नहीं, किसी को बता तो कहता है वो क्या है मुझे नहीं पता। तो हम इस चीज़ पे बहुत शाय फील होता है कि मैं जिस फील्ड में हूँ उसका किसी को पता नहीं है, या वो कोई ऐसी हाई फाई फील्ड नहीं है। देखिए, जो भी आपको चीज़ पसंद है, जो जिस काम में आप एक्सपर्ट हैं, जो काम आपको आता है, आप वही कीजिए, वही आपका प्रोफेशन। उस पर कभी भी बहस मत होइए कि जी मैं कैसे लोगों को बताऊं कि मैं इस काम में हूँ। चाहे वो काम, हो सकता है वो काम किसी को मामूली लगे, लेकिन आपके लिए वो काम मामूली नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी दिलो जान, अपनी मेहनत, अपना सब कुछ उसमें दिया हुआ है। तो जब आपने अपना दिलो दिमाग उस काम में लगाया हुआ है, तो आप कभी भी किसी को बताते हुए शायद हो। जिसको समझ होगी, जिसने वो काम देखा होगा, वो समझेगा आपकी मेहनत को, आपके काम को, उसकी अहमियत को। लेकिन जिसे समझ नहीं होगी, तो इसका मतलब है आप ये सोचिए कि वही जाहिल है कि उसने इस काम को अहमियत नहीं दी, या उसने इस काम को कुछ समझा नहीं। क्योंकि जैसे समझ होगी, वो कभी भी किसी भी काम को, किसी की भी मेहनत को फजूल नहीं समझेगा या कम नहीं समझेगा। तो अपना प्रोफेशन किसी को भी, कोई भी आपकी फील्ड का बताते हुए कभी भी शाय ना हो, या कभी भी उस चीज़ से ये ना सोचेंगे किसी से कम है। पांचवी और लास्ट चीज़, कभी भी अपनी कम इनकम से शायद, अव्वल तो इनकम अपनी किसी को बतानी नहीं चाहिए, कोई भी पूछे तो भी नहीं बतानी चाहिए, और ना ही किसी से पूछनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एथिक्स के खिलाफ है, बहुत ही गलत बात है किसी को अपनी इनकम बताना। लेकिन आपकी इनकम कम है, आपकी फुल मेहनत, फुल कोशिश का नतीजा वो इनकम है, तो उसके बाद आप किसी को भी ये मतलब कोई आपको ये कहे कि जी आपकी तो इनकम कम है या आप तो कम कमाते हो, तो इस चीज़ पे खुद को कभी भी ब्लेम मत कीजिए, खुद को कभी भी तकलीफ मत दीजिए इस बात पे कि मैं क्यों कम कमाता हूँ। जब आप किसी काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप उसी काम में अपनी मेहनत से, अपनी स्किल्स से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप कम भी कमाते हैं तो वो आपके लिए बहुत है, आप अपने लिए कमाते हैं, आप लोगों के लिए नहीं कमाते। आपका जो काम है वो आपके लिए है, लोगों के लिए नहीं है। तो लोगों का ये पूछना या कहना, या कम कमाते हो या ज़्यादा कमाते हो, या आपको तकलीफ नहीं देनी चाहिए इससे, ना इस बात पे शाय होना चाहिए, ना इस बात पे आपको खुद को ब्लेम करना चाहिए कि जी मैं क्यों कम कमाता हूँ। क्योंकि जो भी आपकी एफर्ट है, कोशिश है, आपने अपनी 100% दी है, उसके बाद जो भी नतीजा निकला है आप उसको कबूल कीजिए। जो भी है, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें बदल जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सही हो जाती हैं। तो इस चीज़ पे कभी भी शाय फील मत कीजिए। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।